जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आपने देखा कि 24 सितंबर को इंडियन रेलवे ने एक नया इतिहास रच दिया, एक साथ 9 वंदे भारत को उतारकर। इसके साथ ही दोस्तों लॉन्चिंग का सिलसिला आगे भी इंडियन रेलवे जारी रखने के लिए 8 और नई वंदे भारत ट्रेनों का इनॉग्रेशन एक साथ करने के लिए काम कर रही है। यानी कि दोस्तों अगले लॉन्चिंग में आपको एक साथ 8 वंदे भारत ट्रेन फिर से पटरी पर देखने को मिलेगा और इसी के बारे में हम कंप्लीट डिटेल में बात करने वाले हैं और इसीलिए ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अभी से वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिलहाल बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं आज की इस डिटेल वीडियो को। तो दोस्तों एक्चुअली यहाँ पर इंडियन रेलवे ने वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की जन्मभूमि वाराणसी और कर्मभूमि झांसी के बीच वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च करने के लिए काम कर रही है और इस वंदे भारत को चलाने का जो खाका है उसको रेल महकमे ने पूरी तरह से तैयार भी कर लिया है। और यहाँ पर दोस्तों आगे अगर सब कुछ सही रहा तो आने वाले 13 नवंबर यानी कि दिवाली के आसपास वाराणसी झांसी वंदे भारत ट्रेन पटरी पर दौड़ने लगेगी। इस ट्रेन की रूट की बात कर लें तो ये ट्रेन वाराणसी से खुलने के बाद प्रयागराज चित्रकूट होते हुए झांसी की तरफ जाएगी और इससे काशी से बुंदेलखंड की सीधी कनेक्टिविटी इस वंदे भारत के जरिए बन पाएगी। दोस्तों वाराणसी से झांसी के बीच में चलने वाली इस वंदे भारत ट्रेन को हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी खुद हरी झंडी दिखा के रवाना कर सकते हैं। उत्तर मध्य रेलवे जोन की तरफ से रेलवे बोर्ड को भेजे गए प्रस्ताव में ये कहा गया है कि रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मणिकर्णिका था, उनका बचपन वाराणसी में बीता था, फिर शादी झांसी में हो गई और ऐसे में ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए वाराणसी से झांसी के बीच में वंदे भारत ट्रेन को चलाना काफी ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पर दोस्तों बात कर ले 8 वंदे भारत ट्रेन की तो इसी मीडिया रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि रेलवे बोर्ड के अधिकारियों के मुताबिक दिवाली तक 8 और वंदे भारत ट्रेन की सौगात देशवासियों को मिल सकती है। इसमें से एक वंदे भारत ट्रेन धार्मिक नगरी वाराणसी से झांसी के बीच में चलेगी। इसका सर्वे रेलवे बोर्ड अभी करा रहा है और जल्द ही ट्रेन के परिचालन पर फाइनल अप्रूवल भी मिल सकता है। यानी कि दोस्तों वाराणसी झांसी वंदे भारत ट्रेन के साथ इंडियन रेलवे 7 और वंदे भारत ट्रेन को एक साथ ही पटरी पर उतारने के लिए काम कर रही है। और आपको तो पता ही है कि अभी तक हमारे देश में 34 यानी कि 34 रूट पर ऑलरेडी वंदे भारत ट्रेन की कनेक्टिविटी इंडियन रेलवे ने प्रोवाइड करवा दी है। इसके साथ ही दोस्तों अगर इन 8 वंदे भारत की लॉन्चिंग हो जाती है तो ये संख्या 34 से बढ़कर 42 यानी कि 42 रूट तक हो जाएगा और ऐसे में पूरे देश के 42 रूट पर हमारी सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन की कनेक्टिविटी आप सभी को देखने को मिलेगी। यहाँ पर दोस्तों अगर हम रिपोर्ट में आगे बढ़े तो रेल अधिकारियों के अनुसार धार्मिक और ऐतिहासिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वाराणसी झांसी के बीच में वंदे भारत ट्रेन चलाने का जो खाका है उसको तैयार किया गया है। वाराणसी झांसी रूट के जरिए चित्रकूट से भी इस वंदे भारत का जुड़ाव होगा और आपको तो पता ही है कि भगवान राम ने वनवास के दौरान चित्रकूट में समय व्यतीत किया था। वाराणसी और चित्रकूट को जोड़ते हुए लंबे समय से इसकी मांग पर्यटन उद्यमियों की ओर से रेलवे बोर्ड तक पहुंच रही थी। दोस्तों बात कर ले वाराणसी झांसी रूट की तो वाराणसी झांसी के बीच में बनारस स्टेशन से बुंदेलखंड एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन अभी हो रहा है। इस ट्रेन के जरिए यात्रियों को रेल सफर पूरा करने में 12 से 13 घंटे का समय अभी लगता है। वहीं हमारी वंदे भारत ट्रेन के जरिए वाराणसी से झांसी का दूरी 6.5 से 7 घंटे में ही आसानी से पूरा किया जा सकेगा। बात कर ले टाइम टेबल की तो वाराणसी झांसी वंदे भारत का जो टाइम टेबल है इसको लेकर रेलवे बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि जोन से मिले प्रपोजल के तहत वाराणसी से वंदे भारत ट्रेन सुबह 10 बजे खुलेगी और दोपहर 1:30 बजे तक चित्रकूट पहुंच जाएगी। शाम में लगभग 4:30 बजे से लेकर 5 बजे तक ये ट्रेन झांसी पहुंच जाएगी। और इसको लेकर उत्तर मध्य रेलवे क्षेत्रीय परामर्शदात्री समिति के सदस्य श्री अरविंद कुमार त्रिपाठी ने बताया कि वाराणसी झांसी वंदे भारत के संचालन का जो प्रपोजल है उसको रेलवे बोर्ड को भेजा गया है। इसमें वाराणसी आगरा वंदे भारत का भी प्रस्ताव शामिल है। प्रपोजल पर मुहर लगी तो वाराणसी समेत पूर्वांचल के यात्रियों को बड़ी सहूलियत मिलेगी। और इसके साथ ही दोस्तों वाराणसी हावड़ा के बीच में भी वंदे भारत ट्रेन का प्रपोजल पर इंडियन रेलवे अभी काफी ज्यादा गंभीरता से विचार कर रही है। और बात कर ले वाराणसी हावड़ा वंदे भारत ट्रेन की तो इस ट्रेन को पटना को जोड़ते हुए इंडियन रेलवे चलाने के लिए काम कर रही है। यानी कि ये ट्रेन वाराणसी से हावड़ा जाते वक्त बिहार की राजधानी पटना को भी अपने रूट में शामिल करने वाली है। दोस्तों वाराणसी से और वंदे भारत ट्रेन को इंडियन रेलवे इसलिए चलाना चाहती है क्योंकि हमारी देश की जो पहली वंदे भारत ट्रेन है उसको वाराणसी से न्यू दिल्ली के बीच में ही इंडियन रेलवे ने लॉन्च किया था। और वाराणसी न्यू दिल्ली वंदे भारत ट्रेन का जो परिचालन है वो सप्ताह में बृहस्पतिवार को छोड़कर बाकी सभी दिन अभी होता है। और फिलहाल की बात कर लें तो इस ट्रेन में 3 अक्टूबर तक वेटिंग लिस्ट है और नई दिल्ली से लौटने वाली वंदे भारत ट्रेन का भी वाराणसी तक यही हाल है। यानी कि ये जो रूट है इस पर वंदे भारत ट्रेन को जबरदस्त यात्री रिस्पांस देखने को मिला है और यही रीजन है कि वाराणसी से इंडियन रेलवे और ज्यादा वंदे भारत ट्रेन को उतारने के लिए काम कर रही है। बाकी दोस्तों यहाँ पर बात कर ले आने वाली 8 वंदे भारत
भारत के रूट के बारे में, तो इन सभी 8 वंदे भारत ट्रेन में एक वंदे भारत ट्रेन तो वाराणसी से झांसी के बीच में चलने वाली है, लेकिन बाकी बचे 7 वंदे भारत का जो रूट है इसको लेकर अभी किसी भी प्रकार का जानकारी सामने नहीं आ पाया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर उम्मीद है कि इसको लेकर धीरे धीरे जानकारी सामने आएगा और ऐसा कुछ भी नया अपडेट आता है इसको लेकर तो आपको सबसे पहले बताने की कोशिश करूंगा। बाकी वाराणसी झांसी रूट के बारे में आप सभी का क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। और अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी मैं मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।